राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता और पीआईएल मैन से मशहूर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 2016 में ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल डाला था, जिसमें उनका प्रमुख रूप से 3 मांग था। पहली मांग ये कि एमपी एमएलए के मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर होना चाहिए। दूसरी मांग थी कि जिस एमपी एमएलए को सजा मिल चुकी है उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। और तीसरी सबसे प्रमुख मांग थी कि जिस एमपी एमएलए को सजा मिल चुकी है उन्हें पार्टी बनाने या पार्टियों में अधिकारी पदाधिकारी बनाने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। पीआईएल मैन अश्वनी उपाध्याय के अनुसार जो उनकी पहली मांग थी कि देश में एमपी एमएलए कोर्ट बने और सांसदों विधायकों के मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इनके पीआईएल में जो दूसरी और तीसरी मांग थी उसका फैसला नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी डायरेक्शन देते हुए कहा है कि आप अपने राज्य में एक स्पेशल बेंच बनाइए और आपके राज्य में जितने भी केस एमपी एमएलए के चल रहे हैं, चाहे वो सिटिंग एमपी एमएलए हो या भूतपूर्व एमपी एमएलए ही क्यों ना हो, उसके केस की फैसला हर हाल में 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। पीआईएल मैन अश्वनी उपाध्याय के अनुसार 2016 में उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट बनाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था और तब जाके 2017 में इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट के फैसले के बाद यानी 2017 से अब तक करीब 250 एमपी एमएलए को इस नई एमपी एमएलए कोर्ट से सजा हो चुकी है, जिसमें आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम इन दोनों के ऊपर 20 सालों से मुकदमा चल रहा था, फिर भी सजा नहीं हो पाया था। बट नई एमपी एमएलए कोर्ट की वजह से सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस कोर्ट से सजा मिल गई और आज दोनों जेल के अंदर हैं। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद के ऊपर भी करीब 25 सालों से मुकदमा चल रहा था, बट इस नई एमपी एमएलए कोर्ट की वजह से मात्र 1 साल के अंदर ही दोनों को सजा मिल गई थी। अफजल अंसारी और उसका भाई मुख्तार अंसारी, इन दोनों के ऊपर करीब 20 सालों से मुकदमा चल रहा था, बट इसी एमपी एमएलए कोर्ट की वजह से इन दोनों को भी 1 साल के अंदर सजा हो गई और आज दोनों जेल के अंदर हैं। मतलब सामान्य कोर्ट में जिन एमपी एमएलए का मुकदमा उनके राजनीतिक रसूख के कारण 20 या 25 सालों से चल रहा था, अब इस नई एमपी एमएलए कोर्ट बनने के कारण देश के सभी गद्दारों और सभी भ्रष्ट नेताओं को 1 साल के अंदर अंदर सजा मिलना शुरू हो गया। इस कोर्ट के बनने के कारण अब तक करीब 250 अपराधियों को सजा होने के साथ साथ उन्हें चुनाव लड़ने पर 6 साल तक का कड़ी प्रतिबंध एमपी एमएलए कोर्ट ने लगा दी है। अब आने वाले टाइम में ऐसे लोग 6 सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ पीआईएल मैन अश्वनी उपाध्याय ने एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ 6 सालों के चुनाव न लड़ने की प्रतिबंध से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी बनाने और पार्टी के किसी भी अधिकारी व पदाधिकारी बनने से आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि भारत में सरकार चलाने का काम पॉलिटिकल पार्टियां ही करती है। पॉलिटिकल पार्टियां ही तय करती है कि कौन उनके पार्टी का अध्यक्ष व अधिकारी पदाधिकारी बनेगा। पॉलिटिकल पार्टियां ही तय करती है कि कौन विधायक और कौन सांसद बनेगा, कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन राज्यपाल, कौन प्रधानमंत्री और कौन राष्ट्रपति बनेगा। मतलब पार्टी चलाने से लेकर सरकार चलाने तक, विधायक बनाने से लेकर सांसद बनाने तक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि देश की सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनाने का भी फैसला पॉलिटिकल पार्टियां ही करती है। लेकिन अफसोस कि इतना अहम फैसला लेने वाली पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। पार्टियां जिसको चाहे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बना सकी है, चाहे वो कितना बड़ा भी भ्रष्ट, चोर, लुटेरा, अपराधी ही क्यों ना हो। इसी को ध्यान में रखे हुए पीआईएल मैन और वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि जितने लोग भी अभी तक बलात्कार, मर्डर, लूट, खसोट, घोटालेबाज, रिश्वतखोरी, चोरी, डकैती और संगीन भ्रष्टाचार में संलिप्त आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को आजीवन चुनाव लड़ने व नई पुरानी कोई भी पार्टियों में किसी भी पद पर होने या बने रहने से पूर्ण रूप से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए, ताकि सरकार के किसी भी पद या पदाधिकारी या पार्टियों के किसी भी पद या पदाधिकारी अध्यक्ष या पार्टियों में अध्यक्ष या अधिकारी पदाधिकारी ना बन पाए। इस पर देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे इस पर जो भी बड़ी अपडेट
अपडेट आएगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आगे देश दुनिया की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जल्दी से आज का सच डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक एंड सभी को शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या नवदेव, आज का सच डिजिटल न्यूज।